तो देखिए बच्चों, इसके अगले पहले के पार्ट में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, और उसके बाद हम देखे थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर के जरिए जो इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स है ना, वो किस टाइप्स में आते हैं और उनके एग्जाम्पल क्या है, वो सब हमने अच्छे से कल के इसमें देखा था इसके पहले वीडियो में। और अभी जो हमको पढ़ना है वो है सम प्रिपरेशंस ऑफ एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर और अनदर टाइप्स ऑफ पॉलीमर, दैट इज नथिंग बट डिग्रेडेबल पॉलीमर एंड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो उसके बारे में आज हमको अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ सम एडिशन पॉलीमर। वी नो दैट एडिशन पॉलीमर, मैंने कल आपको बताया था इसका एग्जाम्पल, और उसमें हमने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया था पॉलीथीन। तो हम अभी पहले देखते हैं पॉलीथीन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो पॉलीथीन आर टू टाइप्स। जो पॉलीथीन होते हैं, पॉलीथीन आर टू टाइप्स, दो टाइप्स के पॉलीथीन होते हैं बेटा। एक होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, उसको बोलते हैं LDPE। क्या होता है? लो डेंसिटी पॉलीथीन, LDPE। और एक होता है HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इज इट क्लियर? तो लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन में सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ लो डेंसिटी पॉलीथीन और उसके बाद देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो सबसे पहले लो डेंसिटी पॉलीथीन के पॉलीमर बनाने के लिए आपको क्या लेना पड़ता है? n टाइम्स इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज नथिंग बट द इथीन। एंड व्हेन इथीन is taken into n times, then this is the starting material for preparation of polythene। तो यहाँ पे आपको पहले इथिन लेना है और in presence of oxygen आपको पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करना है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करना है। तो जब आप पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? डैश CH2 डैश n टाइम्स पॉलीथीन। क्या मिलेगा? पॉलीथीन। इज इट क्लियर? सो दिस इज द क्या है? पॉलीथीन, एंड दिस इज नथिंग बट दी मोनोमर ऑफ पॉलीथीन, दैट इज नथिंग बट दी इथीन। तो हम इसको मोनोमर बोलेंगे, मोनोमर। पॉलीथीन क्या है? हमारा एक मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है ना, और बहुत सारे मोनोमर्स जब इकट्ठा आते हैं तो क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। उसी प्रकार से एक मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन को हम मोनोमर बोलेंगे, और n टाइप्स मोनोमर जब क्या हो जाएंगे? इकट्ठा आएंगे, एडिशन करेंगे तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन के थ्रू, तो आपको क्या मिलेगा? पॉलीथीन। इज इट क्लियर? समझा? तो ये सबसे पहला प्रिपरेशन है लो डेंसिटी पॉलीथीन का, समझे? तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब हम क्या करेंगे? हाई डेंसिटी पॉलीमर को कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देखेंगे। तो अभी सेकंड प्रिपरेशन देखते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन का। हाई डेंसिटी पॉलीथीन को प्रिपेयर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिपरेशन ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो आपको इसके लिए एक कैटालिस्ट यूज करना पड़ता है जिसका नाम होता है जिगलर नाटा कैटालिस्ट। सो आपको याद रखना है प्रिपरेशन ऑफ HDPE में जो कैटालिस्ट यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जिगलर नाटा कैटालिस्ट। और उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? n टाइम्स फिर से इथिन लेना पड़ेगा, n टाइम्स CH2 डबल बॉन्ड CH2 when polymerized in presence of Ziegler Natta catalyst, Ziegler Natta catalyst तो in presence of Ziegler Natta catalyst when n numbers of ethene get polymerized, you get high density polythene dash CH2
डैश n टाइम्स। सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथीन। पर हाई डेंसिटी पॉलीथीन किसके प्रेजेंस में हो रही है? जिगलर नाटा कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हो रही। इज इट क्लियर? तो आपको ध्यान में रखना है कि HDPE के लिए आपको जिगलर नाटा कैटालिस्ट यूज करना पड़ता है। जिगलर नाटा कैटालिस्ट, ठीक है। इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो? हाई डेंसिटी पॉलीथीन मिला सकते हो। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ सम एडिशन पॉलीमर सच एज पॉलीथीन। पॉलीथीन में हमने दोनों टाइप पढ़े, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन और PTEF, पॉली टेट्राफ्लूरोइथीन। Polytetrafluoroethene is also known as टेफ्लॉन। इसको हम क्या बोलते थे? टेफ्लॉन। पॉलीटेट्राफ्लूरोइथीन इज ऑल्सो नोन एज टेफ्लॉन, या उसको हम PTFE भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PTEF, पॉलीटेट्राइथीन, और F फ्लोरोइथीन, PTFE, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे अभी टेफ्लॉन का प्रिपरेशन। ये भी क्या है बेटा? हमारा एडिशन पॉलीमर है। क्या है? टेफ्लॉन भी हमारा एडिशन पॉलीमर है। और इसके प्रिपरेशन के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? n टाइम्स टेफ्लॉन लेना पड़ेगा। दैट इज नथिंग बट दी मोनोमर के तौर पर NCF2 डबल बॉन्ड CF2। अब ये मोनोमर है किसका? टेफ्लॉन का। इसको बोलेंगे टेट्राफ्लूरोइथीन। क्या है ये? टेट्राफ्लूरोइथीन। तो टेट्राफ्लूरोइथीन ये आपने मोनोमर लिया है, और ये आपने टेट्राफ्लूरोमीथीन को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपने क्या किया? पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को यूज किया, ठीक है। और टेट्राफ्लूरोइथीन को जब आपने पॉलीमराइज किया तो आपको क्या मिला? n टाइम्स टेफ्लॉन। क्या मिला? n टाइम्स टेफ्लॉन। तो CF2 डैश CF2 डैश n टाइम्स, दैट इज नथिंग बट दी पॉलीटेट्राफ्लूरोइथेन। ये क्या है? पॉलीटेट्राफ्लूरोइथीन, दैट इज नथिंग बट दी टेफ्लॉन और टेफ्लॉन। इज इट क्लियर? समझा आपको? तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन फ्रॉम टेट्राफ्लूरोइथीन। समझे? तो दिस इज ऑल्सो प्रिपरेशन ऑफ वन ऑफ द एडिशन पॉलीमर, दैट इज नथिंग बट दी टेफ्लॉन। उसके बाद हम नेक्स्ट एडिशन पॉलीमर देखेंगे, दैट इज नथिंग बट दी पैन। प्रिपरेशन ऑफ अभी हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ पैन। प्रिपरेशन ऑफ पैन। व्हाट इज मीन बाय पैन? पैन का मतलब क्या होता है? दिस इज ऑल्सो वन एडिशन पॉलीमर। पैन क्या होता है? एक एडिशन पॉलीमर है, उसको बोलते हैं पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल। क्या बोलते हैं? पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल। पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल इज नथिंग बट दी पैन। पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल को और हम क्या कह सकते हैं? पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल को हम बोलते हैं ऑर्लॉन। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ऑर्लॉन बोलते हैं। और ये जो ऑर्लॉन है उसको हम एक्रिलेन भी बोलते हैं। और एक्रिलेन तो ये आपको याद रखना है बेटा कि एक्रिलेन,
RILEN, एक्रिलेन, एक्रिलेन. तो दिस इज द नथिंग बट दी पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल, दैट इज नथिंग बट दी ऑर्लॉन और पैन, PAN, पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल. तो ये क्या है, हमारा एडिशन पॉलीमर है और अभी हमको इसका प्रिपरेशन देखना है. तो एक्रिलोनाइट्रिल का फॉर्मूला क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH CN, N टाइम्स CH2 डबल बॉन्ड CH CN, यानी साइनाइड होता है इसमें. ठीक है, तो ये जो आपका विनिलिक ग्रुप है उसमें साइनाइड अटैच कर दो तो आपका पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल बन जाता है, दैट इज नथिंग बट दी ऑर्लॉन और एक्रिलेन. पर ये मोनोमर है उसका, ये क्या है, मोनोमर. तो ये एक्रिलोनाइट्रिल है, क्या है, एक्रिलोनाइट्रिल, एक्रिलोनाइट्रिल. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोनोमर ऑफ पैन. अब आपको क्या करना है, ये मोनोमर का क्या करना है, इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, आप यहाँ पे परऑक्साइड ले सकते हो H2O2, इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड क्या करोगे आप, पॉलीमराइजेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल. क्या मिलेगा, पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल, CH2 CH डैश CN. अंडरस्टैंड. तो इसको हम क्या लिखना पड़ेगा, N टाइम्स. क्या लिखना पड़ेगा, N टाइम्स, दैट इज नथिंग बट डी पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल, पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल. इज इट क्लियर. सो एक्रिलोनाइट्रिल से हमने क्या बनाया, पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल. सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल, that is nothing but the one of your addition polymer. So how you prepared polyacrylonitrile, when acrylonitrile is polymerized in presence of hydrogen peroxide you get polyacrylonitrile. Is it clear, समझा आपको. अभी हम नेक्स्ट देखेंगे पॉलीविनिल क्लोराइड, PVC. प्रिपरेशन ऑफ PVC, polyvinyl chloride, preparation of PVC, polyvinyl chlorides, preparation of polyvinyl chlorides यानी PVC. बेटा ये जो PVC है ये भी आपका एडिशन पॉलीमर है और इसमें आप क्या करते हो, N टाइम्स विनिल क्लोराइड लेते हो, N टाइम्स विनिल क्लोराइड मोनोमर के तौर पर. तो N टाइम्स CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, दैट इज नथिंग बट डी N टाइम्स विनिल क्लोराइड. ठीक है, अब आपने N टाइम्स विनिल क्लोराइड लिया, आप क्या करते हो, इसको पॉलीमराइजेशन हाई टेम्परेचर पे करते हो. तो यहाँ पे आपको याद रखना है पॉलीमराइजेशन करना है पर एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर आप उसको पॉलीमराइज करते हो. पॉलीमराइज करते हो तो आपको क्या मिलता है, जब आप यहाँ पे पॉलीमराइजेशन करते हो तो आपको मिलता है विनिल क्लोराइड का पॉलीमर, दैट इज नथिंग बट डी डैश CH2 डैश CH Cl डैश. समझ रहे हो, N टाइम्स. क्या मिलेगा, N टाइम्स. सो दिस इज नथिंग बट डी पॉलीविनिल क्लोराइड, पॉलीविनिल chloride. Is it understand how to prepare polyvinyl chloride? Polyvinyl chloride is prepared from vinyl chloride which is used as a monomer at high temperature. When we heated the vinyl chloride, means when we get through the polymerization process you get polyvinyl chloride. So in that way there are the some preparations of some addition polymer. हमने सबसे पहला एडिशन पॉलीमर हमने इथिन देखा. इथिन में हमने दो टाइप्स देखे, लो डेंसिटी पॉलीथीन का प्रिपरेशन देखा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन का प्रिपरेशन देखा. और जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन था उसमें हमने जिगलर नेटा कैटालिस्ट यूज़ किया था. उसके बाद हमने प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन देखा, प्रिपरेशन ऑफ हमने पैन परऑक्सी एसिटिल एक्रिलोनाइट्रिल देखा, उसके बाद पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल देखा, उसके बाद हमने प्रिपरेशन ऑफ PVC देखा.
तो यहाँ पे हमने कुछ एडिशन पॉलीमर्स के बारे में प्रिपरेशन कैसे करते हैं ये हमने देखा है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट प्रिपरेशन हम देखने वाले हैं, प्रिपरेशन ऑफ सम कंडेंसेशन पॉलीमर। तो अभी कंडेंसेशन पॉलीमर को किस प्रकार से प्रिपेयर करें वो अभी हम देखने वाले हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सम कंडेंसेशन पॉलीमर, प्रिपरेशन ऑफ सम कंडेंसेशन पॉलीमर। सबसे पहले बेटा आपको कंडेंसेशन पॉलीमर कौन से है ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपका कंडेंसेशन पॉलीमर है, नंबर 1 पे आता है नायलॉन 6। दूसरा है नायलॉन 6। इज इट क्लियर? उसके बाद आप नायलॉन 6 के बाद पढ़ोगे टेरिलीन और डेक्रॉन। टेरिलीन और डेक्रॉन, ठीक है। और उसके बाद आपका कंडेंसेशन पॉलीमर आता है बेकेलाइट। अब इन सब का प्रिपरेशन तो नहीं पढ़ना है, पर हमको स्टार्टिंग मटेरियल क्या है ये पता रहना चाहिए, इसलिए मैं आपको लिखा के दे रहा हूं। उसके बाद है मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर, मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर। तो ये कुछ आपके क्या है बेटा, सम कंडेंसेशन पॉलीमर है। इनका प्रिपरेशन कैसे करते हैं ये, और उसके बाद है यूरिया फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर। साथ में एक और बचा हुआ है यूरिया फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर। तो इन सब का प्रिपरेशन आपको एक बार बारी बारी देखना है, शॉर्टकट में देखेंगे। तो अभी ऑन बोर्ड आपको देखना है, सिर्फ यहाँ पे कंसंट्रेट करना है। नायलॉन 6 के लिए जो आप स्टार्टिंग मटेरियल लेने वाले हो वो स्टार्टिंग मटेरियल कैसे होता है, N टाइम्स CH2 कितने टाइम्स लेना पड़ेगा इसको, 5 टाइम्स। फिर यहाँ पे एक अमाइन, सेकेंडरी अमाइन ग्रुप NH और बाद में CO और उसका यहाँ पे फिर से बॉन्डिंग। तो ये क्या हो गया, N टाइम्स आपका स्टार्टिंग मटेरियल हो गया हेक्सा, जिसको आप क्या बोला, हेक्सामिथिलीन डाई अमोनियम, ठीक है। उसके बाद आपने इसको क्या किया, हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, वाटर H2O एट 533 केल्विन, H2O एट 533 केल्विन। तो इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस N2 आपको क्या मिला, नायलॉन 6 मिला। कैसे मिला, HN-HN, उसमें फिर कैसे हो जाएगा CH2 5 टाइम्स, इज इट क्लियर, CH2 5 टाइम्स CO डैश N टाइम्स, बराबर है। दैट इज नथिंग यूर नायलॉन 6। क्या है, नायलॉन 6। आपके स्टेट बोर्ड के किताब में भी एज अ सिंपल रिएक्शन के तौर पर दिया है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू NCERT बुक्स दिस रिएक्शन इज गिवन, ठीक है। तो आपको मैं अकॉर्डिंग टू NCERT बुक्स पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपको याद रखना है। तो नायलॉन 6 इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस स्टार्टिंग मटेरियल। हाँ, सो आपको ये पता करना है बेटा कि नायलॉन 6 को हम क्या बोल सकते हैं। नायलॉन 6 को बोलते हैं परलॉन या परलॉन यल। नायलॉन 6 इज ऑल्सो नोन एज परलॉन यल और परलॉन यल, इट इज ऑल्सो नोन एज परलॉन यल। तो इसको हम पॉली कैप्रोलैक्टम जो है उससे बनाते हैं। पॉली कैप्रोलैक्टम मीन्स कैप्रोलैक्टम है ये, तो उसका क्या बन गया, पॉली कैप्रोलैक्टम। तो इट इज ऑल्सो नोन एज पॉली कैप्रोलैक्टम। ये आपको इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम जो आपने बोला था आपके टेक्स्ट बुक में, आप उसको वैसा बोल सकते हो, इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम।
कैप्रोलैक्टम, ये आपका मोनोमर रहेगा नायलॉन में, ये आपका मोनोमर रहेगा और ये मोनोमर क्या हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन में इन प्रेजेंस ऑफ H2 और N2 एट 533 केल्विन आपको क्या देगा, नायलॉन 6 और पर्लॉल यल, that is nothing but the polycaprolactam. This is the various names of nylon 6. बराबर है। मैंने कल बताया था आपको नायलॉन 6 में, नायलॉन में ये जो वर्ड है ये दो कंट्री का नाम है, एक न्यूयॉर्क और एक न्यूयॉर्क है और एक है लंदन। बराबर है। तो एक लंदन और न्यूयॉर्क में इनकी खोज हुई थी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नायलॉन। तो आपको नायलॉन 6 में क्या दिख रहा है, इसमें 6 क्या क्यों यूज़ किया है, इसमें 6 इसलिए यूज़ किया है कि उसमें 6 कार्बन है, यहाँ पे 5 कार्बन और यहाँ पे 1 कार्बन। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे 6 कार्बन है, इसीलिए इस मोनोमर में 6 कार्बन है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नायलॉन 6। इज इट क्लियर। तो ये नायलॉन 6 है, इसमें 6 कार्बन होते हैं ये एक मोनोमर में, इसीलिए इसको बोलते हैं नायलॉन 6। इज इट क्लियर। तो नायलॉन 6 का प्रिपरेशन आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है मैंने। अब नेक्स्ट देखेंगे नायलॉन 6 के लिए आप क्या स्टार्टिंग मटेरियल लेते हो। तो नायलॉन 6 के लिए जो आप स्टार्टिंग मटेरियल लेते हो वो दो टाइप के यानी दो स्टार्टिंग मटेरियल को आपको लेना पड़ेगा। तो नायलॉन 6 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हेक्सामिथिलीन डायअमोनियम एडिपेट नाम का एक मोनोमर आपको यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको एक क्या करना पड़ेगा, एक आपको COOH CH2 4 टाइम्स COOH, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाँ, हेक्सा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, हेक्सामिथिलीन डायअमोनियम को यूज़ करना पड़ेगा। दो स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ करोगे तो आप नायलॉन 6 को प्रिपेयर करोगे। तो इसका सॉल्ट मिलता है, तो नायलॉन 6 इज अ सॉल्ट, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसकी प्रिपरेशन को ठीक से नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद है टेरिलिन और डेक्रॉन, ठीक है। सर चालू है कि बंद चला? हाँ, तो देखिए टेरिलिन और डेक्रॉन जो है, आप देख रहे हो टेरिलिन और डेक्रॉन। अब इसका प्रिपरेशन कैसे है वो एक बार हम देखने का प्रयास करेंगे। हाउ टू प्रिपेयर टेरिलिन और डेक्रॉन। तो बेटा टेरिलिन और डेक्रॉन के लिए आप ट्रांसइस्टरिफिकेशन के नाम की एक प्रोसेस करते हो। क्या करते हो, ट्रांसइस्टरिफिकेशन की प्रोसेस करते हो। और जब आप ट्रांसइस्टरिफिकेशन की प्रोसेस करते हो तो आपको याद रखना है कि इस प्रिपरेशन ऑफ टेरिलिन में क्या मिलता है, आपको जो प्रोडक्ट मिलता है जिसका टेरिलिन का फार्मूला और डेक्रॉन का फार्मूला जो मिलता है उसका नाम रहता है डायहाइड्रोक्सी। क्या रहता है, डायहाइड्रोक्सी डाइथिल टपथैलेट, डायहाइड्रोक्सी डाइथिल टपथैलेट, दैट इज नथिंग बट दी डेक्रॉन। डायहाइड्रोक्सी डाइथिल टपथैलेट इज नथिंग बट दी डेक्रॉन। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमको बैकेलाइट का प्रिपरेशन देखना है, ये आपको पूछते हैं। तो बैकेलाइट में जब आप स्टार्टिंग मटेरियल यूज करते हो तो वो रहता है फिनॉल प्लस फॉर्माल्डिहाइड, फिनॉल प्लस फॉर्माल्डिहाइड। आप इन दोनों का क्या करते हो, एज अ स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर यूज करते हो और आप उससे क्या मिलाते हो, बैकेलाइट। इज इट क्लियर। तो बैकेलाइट को हम फिनॉल मिथेनॉल पॉलीमर भी बोलते हैं, फिनॉल मिथेनॉल, दैट इज नथिंग बट फॉर्माल्डिहाइड। तो फिनॉल मिथेनॉल पॉलीमर, दैट इज नथिंग बट दी बैकेलाइट। ये पिंक कलर का पॉलीमर होता है, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था ये थर्मो सेटिंग पॉलीमर है। इसका एक हाई टेम्परेचर को इस पर क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। उसके बाद आप अगर इसको कितना भी टेम्परेचर प्रोवाइड करो, है ना, आप इसको रीमोल्ड नहीं कर सकते हो, बराबर, इसको रिकास्ट नहीं कर सकते हो। तो दैट इज नथिंग बट दी बैकेलाइट। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट पॉलीमर था बैकेलाइट, ठीक है। उसके बाद है मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर। तो ये जो मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर है उसमें आपको मेलामाइन लेना पड़ता है और मेलामाइन की रिएक्शन करना पड़ता है फॉर्माल्डिहाइड के साथ, तो आपको रेजिन इंटरमीडिएट मिलता है। और बाद में वो रेजिन इंटरमीडिएट क्या हो जाता है, पॉलीमराइजेशन में जाता है, तो आपको मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर मिलता है।
तो ध्यान में रखिए, सबसे पहले आप मेलामाइन की रिएक्शन करोगे फॉर्माल्डिहाइड के साथ। जब मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड की रिएक्शन हो जाएंगी, सबसे पहले आपको रेजिन इंटरमीडिएट मिलेगा, फिर वो रेजिन इंटरमीडिएट को आप पॉलीमराइज करोगे, तब जाके आपको मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर मिलेगा। सो दिस इज द अनदर प्रिपरेशन ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। और लास्ट है यूरिया फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर। यू नो दैट द फार्मूला ऑफ यूरिया इज NH2 dash CO NH2. Is it clear? This is nothing but the urea, and that urea when react with formaldehyde, that is nothing but the methanol 2 times HCHO, ये क्या है मिथेनॉल, और फॉर्माल्डिहाइड और मिथेनॉल, ठीक है। तो इन दोनों की जब रिएक्शन होती है, ठीक है, इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो आपको क्या मिलता है बेटा, एक पहले मोनोमर मिलता है, बाद में स्टेप 2 में वो मोनोमर पॉलीमराइज होता है n टाइम्स इसके द्वारा, तो आपको क्या मिलता है, यूरिया फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर। तो यहाँ पे हमने प्रिपरेशन ऑफ सम कंडेंसेशन पॉलीमर भी क्या किए, ख़त्म किए, ठीक है।